वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त आज से एक सीरीज़ जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि पर डे जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो मैं ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ऐसे होते हैं कि यूट्यूब पे कि उनको हर दिन प्रॉफिट ही होता है, तो हर दिन यहाँ पे मार्केट में जो वो प्रॉफिट नहीं हो सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडर क्यों ना हो। ठीक है, हो सकता है कुछ चुनिंदे लोग होंगे जो झूठ बोल रहे होंगे कि हर दिन मुझे प्रॉफिट ही होता है। तो भाई, तो अगर हर दिन आपका कैपिटल मल्टीप्लाई होते जा रहा है तो आप तो एक दिन बड़े जो भी यहाँ पे बड़े पैसे वाले हैं उनको भी आप पीछे छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये सब कहने की बातें हैं। बहुत सारे लग्जरी लाइफ आपको स्वैप करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्वैप करने वाली कोई बात नहीं। पैसा बनता है, डेफिनेटली बनता है ऑप्शन बाइंग में या मार्केट में, डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनता है। पैसा बनाने के लिए आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग बात कर लेते हैं। आज है 10 जून, तो 10 जून से ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो पर डे आपको यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड कर दूँ, ताकि इससे आप लोगों को भी यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को सीखने समझने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 दिन से पहला 15 मिनट में मार्केट खुलते ही हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, खुलते ही हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो गैप अप, अगर कोई यहाँ पे बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, उसको गैप अप हो जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए खास करके। तो यहाँ पे जैसे पहला 5 मिनट में सेलिंग हुआ आज, तो फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया, धीरे धीरे रिट्रेस कर रहा था। तो मुझे पता था कि आज फिर इस हाई को निकालेगा, ये नहीं निकालेगा। ठीक है, अगर निकालना होता तो फिर ये डे हाई के ऊपर ये सस्टेन करता है, उसके बाद फिर हाई को ब्रेक करता, तो फिर हमारा जो है कॉल साइड में ट्रेड बनता। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे रिट्रेस करा, तो फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉल जो वो सेल कर दिया हेजिंग करके। ठीक है, तो वो सेलिंग करने मेरे ट्रेड लेते ही एकदम से मेरे ट्रेड जो है मेरे डायरेक्शन में आया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन मेरा टारगेट जो है वो करीब इस लेवल के आसपास था, लेकिन मार्केट ने उसे बीच से ही आकर के यहाँ पे जो है घूम गया। तो मैंने इस बीच में कहीं जैसे ट्रेड रिवर्स हुआ, मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लिया और फिर दूसरे ट्रेड का मैंने यहाँ पे वेट कर रहा था। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन का भी चार्ट दिखाऊंगा जिस स्ट्राइक प्राइस में मैंने जो है वो ट्रेड लिया था। ठीक है, फिर मैंने इस साइड में दूसरा ट्रेड प्लान किया था कि मुझे पता था कि प्रीवियस डे हाई को आज भी मार्केट जो है वो नहीं निकाल पाएगा। तो वही हुआ, यहाँ से धीरे धीरे फिर करके पता नहीं मेरा यहाँ पे 1-2 पॉइंट का एसएल था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा 119 का मैंने एसएल जो वो सिस्टम में लगा रखा था लिमिट प्राइस पे। तो वो मार्केट उस प्राइस तक गया भी नहीं, लेकिन मेरा जो है पोजीशन स्क्वायर अप करके उन लोगों ने जो है मेरा एसएल ईट करवा दिया है और आज के मेरे दोनों जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ट्रेड के लिमिट, ठीक है, आपका डिसिप्लिन, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि आपका लॉस लिमिट क्या है, आपका पर डे का ट्रेड लिमिट क्या है, सब कुछ आपको जो है वो डिसिप्लिन आपको पता होगा कि आपको क्या मेंटेन करना है, कितने का लॉस लेना है, कौन सा स्ट्रेटजी पे काम करना है, कौन सा स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेना है, कौन सा स्ट्रेटजी पे कितना मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरा बैठता है, वो सब आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि मैंने कौन सा ट्रेड किया। दोनों ट्रेड मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस में लिया था। तो एक मेरा पहला ट्रेड जो था वो जो था 100 के आसपास मैंने यहाँ पे जो है वो एंट्री बनाया था। अच्छा खासा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड लेते ही मेरे डायरेक्शन में यहाँ पे चलने लगा। लगभग 26 पॉइंट का जो है वो मुझे ट्रेड प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मेरा टारगेट थोड़ा सा और नीचे का था, जैसा कि मैंने आप लोगों को लेवल वहाँ पे बता दिया था। ठीक है, तो इस ट्रेड में जब रिवर्सल हुआ तो मैंने लगभग 92 के आसपास का जो है वो यहाँ पे मैंने पोजीशन स्क्वायर अप कर लिया। ठीक है, फिर जब दोबारा जो ट्रेड है यहाँ पे घुसा, तो मुझे पता था कि यहाँ प्रीवियस डे का क्लोज है, तो यहाँ इसको मार्केट जो वो क्रॉस नहीं करेगा और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। ठीक है, ये देखिए पहले 5 मिनट के कैंडल को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इसको पहले 5 मिनट से ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है, उस वजह से उसको पहले 5 मिनट के कैंडल को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था और नीचे यहाँ पे ये कल प्रीवियस डे लो जो था वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मार्केट पहली बार में उसको निकाला नहीं, फिर दूसरी बार में उसको निकाला, तो कैंडल्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे 108 के आसपास फिर से मैंने यहाँ पे जो है इस कॉल को फिर से सेल किया और ट्रेड थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेट किया। धीरे धीरे जाके मेरा 119 का एसएल लगा था। ठीक है, 119 देखिएगा तो आप यहाँ पे आ रहा है, लेकिन देखिए अगर इस तीनों कैंडल का हाई देखिएगा ना तो कोई भी 119 नहीं गया। ठीक है, एक बार पेज को रिलोड कर लेते हैं। तीनों कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई देखिएगा तो लगभग 118 के आसपास का है, इस कैंडल का हाई देखिएगा तो लगभग 113 के आस बहुत नीचे है, ये 116-17 के आसपास का है,
और ये 118.15 लगभग 0.85 के दूरी से भी मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हिट किया गया है। देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्ट्राइक प्राइस मेरा देख लीजिए 25,150 का कॉल, 25,150 का मैंने जो है वो कॉल सेल किया था यहाँ पे, ठीक है, 119 पे। फिर बाद में जो मेरा एसएल हिट हुआ 119 पे, तो वो मेरा बाइंग करके दिखाया। 10-20 का कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 10-20 का कैंडल यही वाला है। अब बताइए, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जब भी ये हाई लगाया ही नहीं 119 का, तो मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, ठीक है। ये सब इफ वर्ड की बातें हम लोग नहीं करेंगे। लॉस हुआ है, जो लॉस को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। पहला ट्रेड में जो भी मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ था वो ट्रेड में, इस ट्रेड में मैंने उस प्रॉफिट पे रिस्क लेकर जो है वो ट्रेड लिया था, और जो भी उस ट्रेड में जो मुझे प्रॉफिट हुआ था मैं अब ब्रेक इवन पे आ गया था, ठीक है। पोजीशन देख लीजिए कि मेरा पोजीशन क्या है। टोटल यहाँ पे मेरा जो पोजीशन है 150 रुपये के आसपास का, ये भी जो है वो ब्रोकरेज में ही जाने वाला है, ठीक है। तो मेरा मैं एट द एंड नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है वो मैं आज डे को ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे सीखने समझने को मिला होगा डेफिनेटली। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो आपको यहाँ पे जो है वो शांति से आपको पैसा को जो है वो सेव करके रखना है। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा आपको उस दिन पैसा मिल जाएगा, आपको उस दिन पैसा डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बशर्ते मार्केट में आपको बैठने आना चाहिए। अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और ट्रेड ले सकता था डेफिनेटली। जब मेरे फेवर में जब ट्रेड चलना स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे ट्राई कर सकता था, लेकिन मैं ट्राई नहीं किया कि अगर इस बार अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता तो मुझे एक अच्छा एसएल लेना पड़ सकता था, जबकि मैंने एक ट्रेड में पहले एसएल ले लिया था, ठीक है। और पहला ट्रेड जो मेरा ब्रेक इवन पे कट हुआ था, लगभग ब्रेक इवन मान सकते हो, ब्रेक इवन टू स्मॉल प्रॉफिट आप उसको मान सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने तीसरा ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आज अगर तीसरा ट्रेड ले लूँगा तो मेरा एक हैबिट सा हो जाएगा कि चलो वो दिन अगर आज ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाता तो ये एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ उस दिन मैंने तीसरा ट्रेड जो है वो लिया था, उसमें प्रॉफिट होगा, शायद मैं आज भी ट्रेड ले लूँ उसमें प्रॉफिट हो जाए। तो ये गंदा आदत जो है वो बैठ जाएगा हमारे दिमाग में, जो आगे के लिए मुझे थोड़ा सा लॉस का सामना करना पड़ सकता था, ठीक है। जिस वजह से मैंने ट्रेड को जो वो अवॉइड किया। और अभी देखिएगा तो मार्केट डे लो के आसपास फिर से यहाँ पे आने का जो है वो ट्राई कर रहा है। अभी भी आप अगर देखिएगा तो चार्ट पे तो हमें स्ट्रेंथ ही दिख रहा है, चार्ट पे हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, बिकॉज ऑफ ये 25,88 वाले लेवल को नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक करके क्लोज करेगा तो जल्दी से ये फास्ट मूव के साथ हमें गैप फिल करते हुए देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? पहला वीडियो था, ज़रूर थोड़ा सा कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू, लव यू।